हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आया हूँ फेजर डायग्राम एंड एसी सर्किट्स। ठीक है ना। फेजर डायग्राम का क्या यूज है, कैसे बनाते हैं, एसी सर्किट्स कितने टाइप्स के होते हैं, हर एक पॉइंट क्या करेंगे इधर अपन समझते हैं। आप लोग फटाक से फुर्ती में आ जाइए। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हर एक अपने अपने नोट्स बनाएंगे और मेरे साथ में इधर हेडिंग जरूर लिखेंगे। आ रहे हैं, पहली हेडिंग लिखें फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम। अच्छा, अब समझे फेजर डायग्राम आपके होते क्या है, क्या इनका यूज होता है। देखिए, अब क्या एसी सर्किट में क्या करंट और वोल्टेज के बीच में क्या होगा, एक फेज डिफरेंस होगा, मतलब एक फेज एंगल क्रिएट होगा। कैसे होगा अभी आपको समझ आ जाएगा। तो उनका फेज डिफरेंस या फेज एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं किसका बना, आपका फेजर डायग्राम का। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझें और सीखें कि फेजर डायग्राम एक्चुअल में आपका है क्या, क्या इसका काम है, क्या इसका यूज है, ठीक है ना। अब समझते हैं फेजर डायग्राम होता क्या है। आ जाए, फेजर डायग्राम हमारे पास में सबसे पहले मेरे पास में क्या है कि मेरे पास में आपका ये हमारे पास में क्या है, आपका फेजर का मीन क्या होता है। फेजर का मीन होता है आपका साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी। वेरिंग क्वांटिटी इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन। तो साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी का अगर रिप्रेजेंटेशन अगर मैं कर रहा हूं तो उसको क्या बोलेंगे, बोले आपका फेजर। ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझना है और सीखना है कि मेरे पास में क्या है, फेजर का मीन क्या है। कि मैं अगर साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी का अगर रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं तो इसको क्या बोलेंगे, बोले आपका फेजर बोलेंगे। अच्छा, आप समझे कि मेरे पास फेजर डायग्राम क्या होता है, ठीक ना। तो फेजर डायग्राम हमारे पास में क्या है, आ रहा है। तो ये मेरे पास में रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज विद सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। बात क्लियर है। अब देखिए, मैं क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा करंट और वोल्टेज को किसमें, सेम फ्रीक्वेंसी में। अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी में अगर क्या करते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं करंट और वोल्टेज को, तो हमारे पास में इसको क्या बोलेंगे, बोले आपका फेजर डायग्राम बोलेंगे। बात समझ आ रही है बोले, ठीक है। अच्छा, अब समझे कि फेजर डायग्राम हमारे पास में अपन तो ये तो समझ आ गया कि क्या इसका यूज है, क्या होता है, क्या है। अब कैसे यूज करते हैं, लेट कि मेरे पास में कोई भी तो साइनोसॉइडल हमारे पास में वेव होगी, मतलब मेरे पास में आपका आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 है। लेट एज में करंट की इक्वेशन बहुत अच्छे से समझना है और आपको सीखना भी कि हमारे पास में जो कहानी जो है विद हमारे पास में है क्या। पहली इक्वेशन मेरे पास में ये है, दूसरी जो इक्वेशन है मेरे पास में सेम इक्वेशन मैंने ले लेता हूं। क्या दिक्कत है, ये मेरे पास में क्या है आपका साइन ओमेगा टी, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अच्छा, अब समझे और सीखे कि हमारे पास में फेजर डायग्राम जो होता है वो हमारे पास में होता है, लेट ये मेरे पास में आपका होता है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें और सीखें, समझें और सीखें कि इनका जो फेज डिफरेंस जो है, मतलब इनका जो फेज जो है, फेज एंगल, ठीक है ना। फेज एंगल जो है वो हमारे पास में 0 है। मतलब आपका, अगर मैं आपसे बोलूं क्या फेज डिफरेंस, आप बोल दीजिए यहां पर फेज डिफरेंस अगर मैं यहां बोलता हूं तो वो क्या है, बोला आपका 0, कुछ है ही नहीं। या इसको अपन बोल सकते हैं क्या, फेज एंगल। फेज एंगल भी क्या है, बोले आपका 0। मतलब आपका जो फाई जो होगा वो मेरे पास में, इसको नोट करूंगा किसमें, फाई से, मतलब एक एंगल, ठीक है। आज तो ये हमारे पास में क्या कि वो पोजीशन है, रिप्रेजेंटेशन है किसका, करंट और वोल्टेज। लेट ये मेरे पास में आपकी करंट, आपकी ये समथिंग लाइक दिस करंट हमारे पास में ये जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर ये करंट अगर मेरे पास में है तो वोल्टेज भी तो इसी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आपका वोल्टेज। मतलब इनके ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, आपका वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास में आपका
ये आपका सॉरी ये मेरे पास में आपका आई आ गया, ये मेरे पास में क्या आ गया बोला आपका बी आ गया, ठीक है ना। ये हमारे पास में आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये मेरे पास में क्या है वी नॉट साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत है तो बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे कि हमारे पास में एक्चुअल में फेजर डायग्राम आपका होता क्या है, ठीक है ना। अब देखें, अगर मैं क्या करूंगा एक रेफरेंस पॉइंट मानूंगा, मतलब ये हमारे पास में क्या बोला आपका रेफरेंस पोजीशन। अगर ये रेफरेंस पोजीशन है, अभी आपको नजर आएगा, देखें बहुत ध्यान से समझें और सीखें। अगर ये रेफरेंस पोजीशन है तो इनके बीच का जो एंगल जो होगा रेफरेंस पोजीशन से, ये मेरे पास में क्या होगा बोले आपका ओमेगा टी होगा। बात समझ आ रही है? ये मेरे पास रेफरेंस पोजीशन से आपका ओमेगा टी आपका एंगल है, जहां पर दोनों के बीच के हमारे पास में एंगल मैंने इधर बनाई है। क्लियर हो रही है बात? अब देखिए ये मेरे पास में रेफरेंस पोजीशन, अगर मैंने ये दिया तो रेफरेंस पोजीशन हमारे पास ये भी हो सकता है। ये बात माने, समझें और सीखें। कैसे? लेट मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। आ जाइए एक और केस कर लेते हैं आपका, ठीक है ना। ये मेरे पास में क्या है बोले आपका I इक्वल टू हमारे पास में आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है क्या बोले? अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे पास जो वोल्टेज जो है वो मेरे पास में आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आपका होगा, लेट एज, मतलब ये मेरे पास में क्या है आपका फाइव, मैंने क्या कर दिया इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम करके तो मान लेते हैं। अब देखो फाइव क्या है आपका, फाइव जो है ना वो आगे है, क्या वोल्टेज आपका आगे हो गया फाइव एंगल से, ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास में आपका 0 है तो मैंने क्या किया 30 पे आगे कर दिया, मतलब 30 होगा। अगर ये हमारे पास में क्या है आपका 0 है तो ये मेरे पास 30 आपका यहीं तो बनेगा बोले, है ना, क्योंकि इधर से इधर आपका एंगल इंक्रीज हो रहा है। अगर ये मेरे पास 0 है तो मेरे पास 30 आपका इधर बनेगा बोले, बिल्कुल बनेगा। अच्छा, तो यहां पर मेरे पास में क्या आपका फेज एंगल जो है, फेज एंगल जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा आपका फाइव। अगर मैं इसका ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करूं, मतलब एक छोटा सा स्पेस में अगर मैं रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, समझे और सीखे, बहुत ध्यान से समझना। लेट एज्यूम ये मेरे पास में आपका रेफरेंस पॉइंट से ओमेगा टी ऑलरेडी ये आगे है, और ये मेरे पास में क्या होगा आपकी करंट। तो मेरे पास में आपका फाइव जो आगे होगा वो हमारे पास क्या होगा बोले आपका पोटेंशियल, मतलब आपका ये करंट से आपका फाइव आगे है, ठीक है ना। ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका फाइव। अगर वोल्टेज की इक्वेशन देखो तो इसका फेज कितना बोले आपका ओमेगा टी प्लस आपका फाइव, पूरा फेज देखेंगे या नहीं देखेंगे बोले, बहुत अच्छे से समझें और सीखेंगे एक्चुअल में आपका फेजर डायग्राम है क्या। अब अगर मैं रेफरेंस पॉइंट इसको मान लेता, मतलब ये करंट जो है मेरे पास में आपका एक करंट मैंने अगर ये मान दी है रेफरेंस पॉइंट, तो वोल्टेज हमारे पास में आपका ये होगा, मतलब आपका ये V होगा और ये मेरे पास में क्या होगा आपका 5। बात समझ आ रही है या नहीं बोले, है ना। तो ओमेगा टी समथिंग लाइक दिस हमारे पास में जो होगा वो मेरे पास में ओमेगा टी अपन देखिए, अगर मैंने आई इधर माना है, ठीक है ना, ओमेगा टी लेट एज्यूम आपका ये ओमेगा टी मान लीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अभी भी ये बात ओमेगा टी प्लस फाइव है और ये मेरा हमारे पास में क्या ओमेगा टी, ठीक है ना। तो आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं रेफरेंस पॉइंट, इसको भी एज्यूम कर सकता हूं, लेकिन इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हमारे पास में क्या है, ये है मेरे पास में फेज एंगल या फेज डिफरेंस, जो कि आप यहां से भली भांति समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। क्लियर है क्या? तो ये कुछ कहानी थी किसकी बना की फेज डायग्राम की। फटाक से 40 में इसको नोट करें, आगे बढ़ते 1 2 3 कर रहा हूं, 1 2 3 नोट हो चुका है, चले आगे। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसका यूज बहुत है, आगे जाके जितनी भी इसी सर्किट अपन करेंगे उसमें इसी का ही यूज है और बहुत प्यारा बहुत अच्छा यूज है। आप समझे और सीखें। चलें फिर अब हेडिंग लिखेंगे आप लोग, हेडिंग डालें एसी सर्किट। चलें फिर चले फिर एसी सर्किट से अपन हेडिंग डाल देते हैं अपन पास में एसी सर्किट, ठीक है। अच्छा, बहुत ध्यान से समझें
और सी के एसी सर्किट। पहला केस ले लेते हैं इसका, एसी सर्किट containing only resistance, ठीक है ना। केवल क्या है आपका रेजिस्टेंस ही हमारे पास में क्या हो रहा है, मतलब आपका इधर इंक्लूड हुआ है, मतलब आपका रजिस्टर ही हम क्या करेंगे इधर ऐड करूंगा मैं इसमें एसी सर्किट, ठीक है ना। तो ओनली रेजिस्टेंस हमारे पास में क्या है, मतलब आपका ऐड होगा, ठीक है ना। तो मैं अगर बोलूंगा यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, रजिस्टर आप बोल दीजिए, रजिस्टर थोड़ा सा कि एसी सर्किट में मैंने क्या किया, रजिस्टर ही ऐड किया। कैसे लेट है, रजिस्टर थोड़ा अच्छा लग रहा है, कैसे समझें कि मेरे पास में सर्किट जो है वो आपका कुछ समथिंग लाइक दिस ये है। ये मैंने क्या किया, एसी को इधर कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, क्लियर है क्या बोल। अच्छा, तो ये हमारे पास में क्या आपका एसी है, और मैंने क्या किया, आपका जो वोल्टेज जो मैंने जो प्रोवाइड किया है वो मेरे पास में कितना है आपका, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज दिया। अच्छा, अगर ये प्योर रजिस्टर मैंने कनेक्ट किया है तो आपने एसी में पढ़ा होगा क्या कि अगर मेरे पास में रजिस्टर ये है तो इसमें आपकी करंट आराम से पास होती है नहीं होती, बोले है ना। हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि एसी में जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो पढ़ा था, आपका वोल्टेज और करंट जो है उसमें हमारे पास में हमेशा एक ही फेज होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है, फेज डिफरेंस भी कैसा होता है, मतलब आपका जीरो होता है, मतलब फेज सेम होता है, ठीक ना। दो पॉइंट आप याद रखेंगे, क्या पहला पॉइंट हमारे पास में क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, समझे और सीखें कि फ्रीक्वेंसी जो है ना हमारे पास में एसी सर्किट का जो है उसमें एसी के लिए, प्योर रजिस्टर के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, आप ये मान लो, ठीक ना। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब आपका फ्रीक्वेंसी इसमें होती नहीं है, तो मैं यहां से फ्रीक्वेंसी ना बोल के सेम फेज बोल देता हूं, सेम फेज एंगल, ठीक ना, कि हमारे पास में सेम फेज एंगल होता है, ठीक ना। इनके बीच में आपकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब इसमें कोई फ्रीक्वेंसी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब फ्रीक्वेंसी होगी एसी के लिए होगी, ओमेगा आपका होगा, लेकिन आपका फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस जो है वो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा किसी में आपका एसी सर्किट। बात समझ आ रही है। इसका मतलब मेरे पास में क्या है, यहां पे अपन बोल सकते हैं सेम फेज एंगल, या अपन बोल सकते हैं नो फेज डिफरेंस lie between current and voltage। क्लियर हो रही है कि बात बोलना, ठीक ना। तो आपका क्या है बेसिकली यहां पर कि हमारे पास में आपका नो कोई फेज डिफरेंस होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में आपकी करंट होती है। मतलब अगर मैं यहां पे करंट की इक्वेशन रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बोला आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी, किसके लिए होगा आपका प्योर रजिस्टर के लिए, ठीक ना। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास में देखिए फेज एंगल सेम होगा, अगर इसका 90 है तो इसका भी 90 होगा, अगर ये 60 है तो इसका भी 60 होगा, ठीक ना। लेकिन फेज डिफरेंस क्या है आपका, वो हमारे पास में क्या होगा, आपका कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। मतलब यहाँ पे मेरे पास में फाई जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बोला आपका जीरो होगा या नहीं होगा, बोले इसके लिए दोनों के लिए। अगर ये दोनों के लिए जीरो है, कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या कि अगर करंट हमारे पास में इधर मूव हो रही है तो आपका वोल्टेज भी आपका क्या होगा, बोले आपका एक ही डायरेक्शन में मूव होगा, क्योंकि फाई क्या है, बोले मेरे पास में आपका जीरो है या नहीं है। बहुत अच्छे से समझना और सीखना। इसीलिए क्या है कि हम क्या करते हैं, इसको प्योर रजिस्टर को does not used to charging, ठीक ना। चार्जिंग के लिए अपन क्या करते हैं, प्योर रजिस्टर को यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या है, वो आपका फेज डिफरेंस ही नहीं है। जितना करंट मेरे पास में, जैसे मैंने कनेक्ट किया पूरा करंट हमारे पास में आ जाएगा, चार्जिंग हो ही नहीं पाएगी। आप चार्जिंग का मतलब होता है जैसे कि आपके फोन चार्ज हो गया,
तो आपने जैसे ही कनेक्ट किया, ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम से 100% हो जाए। अरे पहले 2% होता है, फिर 5% होता है, फिर 10%, धीरे धीरे स्लोली बढ़ता है ना वो, ठीक ना। जैसे कनेक्ट किया 100% ले जा, ऐसा तो नहीं होता ही नहीं है। अरे बात समझ आ रही नहीं बोले। इसका मतलब क्या है कि चार्जिंग के लिए मैं इसको यूज नहीं कर सकता कभी भी, प्योर रजिस्टिव सर्किट, ठीक ना। चलो फिर इसमें इतना ही है। अब पढ़ते हैं आगे कि हमारे पास में कहानी है क्या, ठीक ना। अच्छा, अब देखिए समझे सीखिए कि हमारे पास में क्या है आपका एक इसका वेव डायग्राम बना देते हैं। वेव डायग्राम का मतलब क्या है, देखिए आपको वेव डायग्राम बता देता हूँ। वेव डायग्राम आपका होता क्या है, वेव डायग्राम, और ये शायद आप हर किसी के लिए अपन लोग बनाएंगे। वेव डायग्राम ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये मेरे पास में वेव फॉर्म, मैंने क्या किया, पहले एक वेव बनाई किसकी, ये लाइक दिस। ये वेव हमारे पास में किसकी, वोल्टेज की, मैंने एक वेव बनाई। तो करंट की वेव जो मैं बनाऊंगा तो वो मेरे पास में आपकी समथिंग लाइक दिस ऐसी वेव बनेगी। मतलब आपका फेज डिफरेंस तो आपका है ही नहीं, मतलब आपका एम्पलीट्यूड चेंज अलग अलग होगा। मतलब ये मेरे पास में क्या है आपका करंट की, है ना। ये अपन इसको बोलते हैं वेव डायग्राम। फेज डायग्राम आपको क्लियर है क्या बोलते हैं। फेज डायग्राम हमारे पास में क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में। ये किसकी लिए है आपका, फॉर रजिस्टर, और रजिस्टर की ही कहानी आपकी। ये फटाक से पढ़ने में नोट करें, चलना आगे, ठीक ना। नेक्स्ट अपन डालेंगे क्या, सेकंड, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देता हूं। वेव डायग्राम हो, फेजर डायग्राम हो, बात आपकी एक है, रिप्रेजेंटेशन आपका सेम है, बस उसकी पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है ना। उसमें वेव फॉर्म में करते हैं, उसमें अपन फेज फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो अपन सेकंड समझते हैं। सेकंड हमारे पास में है क्या, सेकंड है प्योर कैपेसिटर, ठीक ना। जब कैपेसिटर कनेक्ट है, अच्छा आगे तो एसी सर्किट जो मेरे को जो दिया गया है वो लाइक दिस, ये दिया गया है, समझे ठीक है। ये मेरे पास में कैपेसिटर है, ये मैंने क्या किया, किसी भी एसी सोर्स से कनेक्ट किया, जो कि मेरे पास में क्या होगा आपका साइनोसॉइडल सोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है इसके साथ में होना है आपका टाइम के साथ। ये मेरे पास में E इक्वल टू क्या होगा आपका E नॉट साइन ओमेगा t, और इसका कैपेसिटेंस कितना होगा आपका C। बात समझ आ रही है मुझे। अच्छा, बहुत ध्यान से समझना और सीखना, ठीक है। जैसे ही मैं एसी से कनेक्ट करूंगा किसको, कैपेसिटर को, जैसे मैं कनेक्ट करता हूं तो मेरे पास में आपका पोटेंशियल जो इनपुट जो है वो मेरे पास में आपका क्या है ना। तो ये देखिए आपका दो केस हो सकते हैं क्या, या तो कैपेसिटर क्या होगा बोला आपका चार्जिंग होगी इसकी, ठीक ना, या हमारे पास में चार्जिंग होगी इसकी, या क्या होगा बोला आपकी इसकी डिस्चार्जिंग। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास में मैक्सिमम करंट किधर पास हो सकती है, पॉसिबिलिटी किधर, ठीक ना। अगर उसको डिस्कनेक्ट करता हूं तो हमारे पास में क्या हो जाएगी आपकी डिस्चार्जिंग हो जाएगी, किसकी, कैपेसिटर की। अच्छा, अगर मेरे पास में कहानी, एक सेकंड हो गया, अच्छा चलो, तो अगर हमारे पास में कहानी है चार्जिंग या डिस्चार्जिंग की कोई केस होगा, हमें नहीं पता, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। अब हमारी सर्किट में केवल सिर्फ क्या है बोला आपका कैपेसिटर है, तो मेरे पास में इक्वेशन जो है आपकी वो क्या है बोला आपका E नॉट साइन ओमेगा t। E की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास क्या होती है बोला आपका वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब देखिए आपको पता है, मेरे को C लेके आना है। C का मतलब आपका V इक्वल टू Q बाई C, आपको पता होगा पहले से, बहुत पहले अपन कैपेसिटेंस से पढ़ा था हमने। अच्छा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बोला आपका Q बाई, यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे को चाहिए क्या Q बाई C, ठीक ना, मैंने यहाँ पे रख दिया, तो मेरे पास में आपका Q नॉट बाई C साइन ओमेगा t। बात समझ आ रही है। अच्छा, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में जो हमारे पास में जो ये जो पॉइंट जो हमारे पास में जो है, ठीक ना, समझे और सीखे, ठीक ना। अपन क्या करते हैं, इसको मैंने बोला कि इसको E नॉट ही रहने दो, ठीक ना, केवल हमारे पास में चार्ज इंस्टेंटेनियस के लिए टोटल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस टोटल। अच्छा, अब आपको पता है और मुझे पता है, मेरे पास में जो आपका I इक्वल टू क्या होता है आपका डी आई अपॉन क्या होता है dt होता है। क्लियर हो रही बात है? अच्छा, ठीक ना।
ये डी क्यू बाई डी टी, ठीक ना। तो हमारे पास में आपका डी क्यू कितना आ जाएगा आपका आई इंटू डी टी आपका आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा अब समझें और सीखें कि सी को मैंने इधर भेज दिया, क्यू की वैल्यू मेरे पास में आई इंटू डी टी होगा या नहीं होगा, बोले बहुत ध्यान से समझना है और आपको इधर सीखना भी है कि हमारे पास में मेरे को लेके आनी है कि करंट लेके आनी है। अगर मेरे को करंट लेके आनी है तो मेरे को क्यू को रिमूव करना होगा, ठीक ना। अगर मैं क्यू को रिमूव करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर इंटीग्रेट कर दूं किससे, आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम से अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, मतलब मैंने क्या किया इसको इंटीग्रेट कर दिया, मतलब हमारे पास में क्या है जो मेरे को करंट लेके आनी है, मतलब मैंने क्या सॉरी फॉर दैट सॉरी मैंने क्या किया इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, मतलब ये मेरे पास में करंट चाहिए मेरे को, Q इक्वल टू मेरे पास में आपका E नॉट C साइन ओमेगा टी, ठीक ना। अरे ये करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक ना, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, हमारे पास में कहानी कुछ ही है, बहुत ध्यान से समझा उसी, ठीक ना। करने की जरूरत ही नहीं, क्या जरूरत है, मैंने क्या किया डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएट कर देता हूं, dq बाई dt कर देता हूं, आपके सामने आ जाएगा, दिक्कत है, ठीक ना। मेरे पास में आपका dq बाई dt हमारे पास में क्या हो जाएगा अपना i, और i की वैल्यू हमारे पास में क्या है e नॉट c sin का क्या हो जाएगा अपना आपका cos ओमेगा t, और इसका एक बार ओमेगा t का एक बार फिर से हो जाएगा, मेरे पास ये कहानी आ गई, मतलब जो करंट जो आई है वो मेरे पास क्या जाएगा ना आपका e नॉट c ओमेगा cos ओमेगा t, ये मेरे पास में आपका करंट आ गया। अगर ये करंट आया है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ किसके टर्म्स में, मतलब आपका साइन की टर्म्स में लिखना चाहूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आपका आई जो है वो मेरे पास में आपका क्या आ जाएगा आपका, इसको मैंने क्या बोल दिया, ये जो इक्वेशन है इसको मैंने आपको आई नॉट एज्यूम किया है, आई नॉट अभी क्या किया मैंने इसको एज्यूम किया है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, कॉस को मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो आई नॉट की जो हमारे पास में वैल्यू जो है वो मेरे पास में अभी याद रखना इसको ई नॉट सी ओमेगा, मैंने क्या किया इसको आई नॉट से रिप्रेजेंट किया पीक करंट या मैक्सिमम करंट, बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक ना। अच्छा बहुत ध्यान से समझना है और आपको सीखना भी कि हमारे पास में कहानी है क्या। अब मेरे पास इक्वेशन आ गई, अब मेरे को एक चीज समझ आ गया क्या कि वोल्टेज की इक्वेशन मेरे पास में आपका ये है ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन में हमारे पास में क्या बना आपका पाई बाई टू आपका आ रहा है, मतलब आपका पाई बाई टू क्या है करंट बोले आपकी आगे है, मतलब कहने का मतलब ये है कि करंट लीड द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, करंट क्या करेगी लीड करेगी इसको वोल्टेज को, किससे पाई बाई टू से। अच्छा अब देखिए और समझे और सीखें कि मैंने क्या किया, इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, फेजर डायग्राम क्या होगा, है ना। आगे तो अपन फेजर डायग्राम देख लेते हैं, अपन फेजर डायग्राम, और फेजर डायग्राम में मैंने क्या किया रेफरेंस पॉइंट जो दिया वो मैंने करंट को एज्यूम कर लिया, ठीक ना। आपका जो रेफरेंस पॉइंट जो है उसमें मैंने करंट को एज्यूम किया, ये हमारे पास में क्या है आपका एजम्पशन है, एज्यूम किया है मेरे पास। अच्छा आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ये मेरे पास में आपकी क्या बोले आपकी करंट, और अगर करंट अगर मेरे पास इधर है तो आपका वोल्टेज क्या है बोले आपका पाई बाई टू कम है या नहीं है, बोले बिल्कुल है। तो करंट अगर ये होगी तो वोल्टेज हमारे पास में आपका पाई बाई टू पीछे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, मतलब ये मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका 90। जो मैंने आपको वो ग्राफ जो बनाया था उससे मैं आपको नोट करा देती हूँ, ये मेरे पास में क्या होगा आपका, हमारे पास में आपका ग्राफ समथिंग लाइक ये है, ठीक ना। तो ये हमारे पास में अगर ये ओमेगा टी होगा और ये ओमेगा टी क्या बना आपकी करंट है, ठीक ना, सॉरी ओमेगा टी पे मेरे पास में वोल्टेज है, मतलब आपका वोल्टेज ओमेगा टी पर है, तो करंट मेरे पास में क्या होगी बोले आपकी आपका ये होगा, मतलब ये आपका 90 है, ये मेरे पास क्या होगी करंट होगी। हर एक पॉइंट किसी से भी आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए अगर मैंने एज्यूम किया तो मेरे पास में इसका ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक ना। आ जाइए वेव डायग्राम बना लेते हैं, उसका वेव डायग्राम हमारे पास में क्या होगा, ठीक ना। वेव डायग्राम बहुत अच्छे से समझना और सीखना, वेव डायग्राम क्या है। तो मेरे पास में समझो सीखे कि मेरे पास में क्या है कि
करंट को अगर मैं रेफरेंस पॉइंट मानूं, करंट को अगर मैं रेफरेंस पॉइंट मानूं मतलब आपका ये मेरे पास में क्या होगा आपकी करंट, तो वोल्टेज क्या होगा पाई बाई 2 आपका पीछे होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा। मतलब हमारे पास में वोल्टेज जो होगा वो समथिंग लाइक दिस आपका ये है ना, बहुत ध्यान से समझना है उसे। वोल्टेज में आपका पाई बाई 2 पीछे होने के पास में आपका वोल्टेज होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं वेव डायग्राम को अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, देखिए वेव डायग्राम बनाना सीखें, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, आप लोग इसको नोट करें। चलिए, अगर मैं वेव डायग्राम अगर आपको ऐसे बनाऊं, कैसे, अगर मैं वेव डायग्राम बनाता हूं आपका ऐसे लाइक दिस, बहुत अच्छे से समझना सीखना। ये मैंने क्या किया, वोल्टेज बना दिया, ये मैंने वोल्टेज बना दिया, आपकी करंट जो आपका जो होगा वो आपका यहां से बनेगा, मतलब आपका लाइक दिस, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका क्या हो जाएगा, करंट बनेगा, ये मेरे पास वोल्टेज है, ठीक है ना। तो आपका क्या है, अभी भी देखें आपका पाई बाई 2 का मतलब हमारे पास फाई जो है वो आपका कितना है, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस, मतलब यहाँ पर जो फेज एंगल जो आपका जो आएगा, फेज एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, मतलब आपका पाई बाई 2 आपका फेज एंगल, मतलब आपका 5 बन जाएगा। बात समझ आ रही है, बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको सीखेंगे। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, 1 2 3 इसको रफ कर देते हैं आज। अब इसकी थोड़ी सी और कहानी करेंगे अपन कि हमारे पास में क्या क्या पॉइंट होते हैं, अच्छा समझे और सीखे, बहुत ध्यान से समझना। चलिए, तो मेरे पास में नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, छोटा सा पॉइंट है इसी का, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इसको अपन नोट करते हैं किससे, बोले आपका जाई सी से। अभी मैंने आपको एक पॉइंट लिख के दिखाया था, जो आई जो मेरे पास में जो आया था आई नॉट, वो मेरे पास क्या आया था, बोले आपका ई नॉट, बोले सी या ओमेगा सी आया था या नहीं आया था, बोले क्लियर हो रही है बात, ठीक ना। ये तो मैंने अभी आपको बताया था। अच्छा, अब समझे और सीखिए कि मेरे पास में आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, आपका एक रेजिस्टेंस, मतलब आपका जो रेजिस्टेंस होता है मेरे पास में प्योर कैपेसिटर सर्किट का वो टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस है, केवल आप ये अज्यूम करें, मतलब टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब आपका ई नॉट बाई आई, ठीक ना। ये हमारे पास में आपका जो रेजिस्टेंस जो होगा वो मेरे पास में ई नॉट बाई आई, हमारे पास में एक्स, मतलब या वोल्टेज बाई करंट, रेजिस्टेंस ही तो बिल्कुल है। तो मेरे पास ये कितना जाएगा आपका ई नॉट बाई आई का मतलब आपका 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक ना। ये मेरे पास में आपका क्या आ गया, मतलब आपका एक्स सी आ गया, जो कि हमारे पास में यहाँ एक्स सी का मतलब क्या है 1 अपॉन ओमेगा सी। बात समझ आ रही है मुझे। तो मेरे पास में एक्स सी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी, मतलब कहने का मतलब आपका जो एक्स जो है जाई सी, वो हमारे पास में क्या है, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत ध्यान से समझे और सीखे, अगर फ्रीक्वेंसी के अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ जो होगा वो मेरे पास में समथिंग लाइक दिस आपका ये बनेगा, जाई सी, मतलब ये हमारे पास में क्या है आपका जाई सी, और ये हमारे पास में क्या होगा आपकी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका होगा। अगर जितना ही मेरे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना ही मेरे पास में क्या है, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटर रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा, बोले आपका उतना ही कम होगा, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो क्लियर है ना। तो ये कुछ कहानी थी हमारे पास में किसकी, बना आपका कैपेसिटर या प्योर कैपेसिटर सर्किट, ठीक ना। अच्छा चलिए फिर आ जाएं, अब करते हैं कुछ नया का मतलब थर्ड। अब होगा सिर्फ आपका क्या, इंडक्टर। यहाँ पे मेरे साथ में आपको हेडिंग डालेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे और सिर्फ सीखेंगे। चलिए, प्योर इंडक्टर या एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। तो यहां हमारे पास में आपका थर्ड हो चुका है इंडक्टर। अब अगर इंडक्टर मैंने लिया है मतलब आपका लाइट दिस, ठीक ना। अगर इंडक्टर मैंने लिया है तो इसका देखते हैं कौन किसको लीड करता है, चेक कर लेंगे। ये आपके सामने ये मेरे पास में क्या है, आपकी एसी सोर्स से कनेक्ट करना है, बैटरी से मत कर देना, ठीक ना, वरना मेजरमेंट आपको कुछ आएगा ही नहीं, ठीक ना।
AC सॉल्व का मतलब आपका फ्रीक्वेंसी जो है या इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एल प्योर इंडक्टिव AC, इसमें मैंने सोर्स जो लिया है मैंने ले लिया क्या आई नॉट, करंट सोर्स के टर्म्स में लिया है ओमेगा टी, बस और कुछ नहीं किया, ठीक ना। तो प्योर इंडक्टर जो हमारे पास में जो है इसमें क्या होगा कि करंट हमारे पास में इसमें स्लोली इंक्रीज होगी, मतलब आपका करंट जो है, करंट डज नॉट रीच एट मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू तक क्या होगा, या आपकी करंट आपकी रीच नहीं होगी एट पॉइंट, ठीक ना, एट मैक्सिमम वैल्यू इन इंस्टेंटेनियसली। क्लियर है क्या बोला? अगर इंडक्टर में मेरे पास में करंट ये तो ईएमएफ हमारे पास में क्या होता है, माइनस का बना आपका, हमारे पास में आपका क्या होता है, मतलब आपका एल डी आई अपॉन डी टी आपका होता है या नहीं होता? बोले बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो मैं क्या कहूँगा कि इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ। मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने क्या किया, मैग्नीट्यूड अगर मैंने लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक ना। मैंने क्या कर दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात। तो मेरे पास ई जो आपका ईएम जो है, वोल्टेज जो है मेरे पास एल डी आई अपॉन डी टी का मतलब क्या हो जाएगा ना आपका, हमारे पास में आई नॉट मैंने एज इट इज लिया, आई की वैल्यू मैंने क्या किया है यहाँ पर प्लेस कर दिया, देखिए लाइक दिस। क्लियर है क्या? मैं आई नॉट मैंने बाहर ले लिया, मेरे पास क्या हो जाएगा आपका डी साइन ओमेगा टी अपॉन क्या हो जाएगा आपका डी टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका कॉस ओमेगा टी, मेरे पास क्या जाएगा एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये मेरे पास वोल्टेज। अब देखें समझे और सीखे कि मेरे पास में ओमेगा क्या है, ओमेगा टी का एक और लिखा है मैंने, क्या कर दिया डायरेक्टली लिख दिया है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास में आपका जो ई जो है वो मेरे पास में क्या जाएगा आपका एल आई नॉट ओमेगा, और ये मेरे पास में इसको मैं बोल सकता हूँ क्या साइन कॉस को बोल सकते हैं क्या ओमेगा टी प्लस पाई बाय। ओहो यहाँ पर तो खेल उल्टा हो गया है। अरे देखें समझे सीखे, यहाँ पर जो खेल जो है बहुत प्यार से समझ आना चाहिए आपको अब तक तो, कि मेरे पास में जो कहानी जो है वो हमारे पास कुछ अपोजिट हो गई। अपोजिट का मतलब सीन क्या है समझे, बहुत ध्यान से समझना और सीखना। वोल्टेज आपका पाई बाई 2 आगे हो गया, किससे, करंट से, देख रहे हैं ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या, वोल्टेज लीड द करंट बाई पाई बाई 2 फेज। यहां पर भी आपका जो फेज एंगल जो है या फेज डिफरेंस जो है वो मेरे पास में कितना हो जाएगा पाई बाई 2। लेकिन ये है कि वोल्टेज आपका आगे है। फेजर डायग्राम देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक एक करके फेजर डायग्राम समझे। फेजर डायग्राम जो है वो हमारे पास में बहुत ध्यान से समझना है, सीखना है। आ जाए रेफरेंस पॉइंट किनको मालूम है, रेफरेंस पॉइंट जो है, रेफरेंस पॉइंट मैंने क्या किया करंट को मान लिया, क्योंकि इसमें करंट को ही रेफरेंस पॉइंट हमेशा एज्यूम करेंगे। रेफरेंस पॉइंट मेरे पास में आपकी करंट आपकी ये आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज क्या होगा आपका पाई बाई 2 आपका आगे होगा, मतलब ये आपका 90 ये आपका पाई बाई 2, ये मेरे पास आपका वोल्टेज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसका देखें फेजर डायग्राम जैसे मैंने अभी आपको बनवाया था वैसे ही बना सकता हूं मैं। आ जाए कैसे, ये मेरे पास में क्या होगा आपका ये ओमेगा टी, ये मेरे पास में अगर करंट है, अगर ये करंट अगर है, मैंने क्या किया इसको करंट अगर एज्यूम किया है ना, तो वोल्टेज हमारे पास में क्या होगा आपका ये आगे होगा, मतलब आपका ये मेरे पास में 90 होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा। ये मेरे पास में हो जाएगा आपका वोल्टेज हो जाएगा, क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझ आ रहा है यार, बहुत ध्यान से समझना और सीखना। अब आइए इसका क्या समझते हैं अपन, वेव डायग्राम क्या है। मैं पहले क्या करता हूं इसको रफ कर देता हूं, इसको नोट कर लेते हैं आप, देखिए बहुत ध्यान से समझना है और आपको सीखना है कि वेव डायग्राम आपका है क्या। आ रहा है
अब वेव डायग्राम में मेरे पास में क्या है, देखिए मैंने क्या किया, करंट को मैंने क्या किया, जीरो से स्टार्ट किया, मतलब ये मेरे पास में आपकी क्या है, मतलब आपकी करंट है। तो मेरे पास वोल्टेज क्या होगा बोला आपका, π/2 आगे होगा या नहीं होगा, मेरे पास में ये क्या है आपकी करंट, वोल्टेज क्या है आपका π/2 आगे, मतलब आपका ये π/2 आगे का मतलब आपका यहाँ से स्टार्ट होगा लाइक दिस, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका ऐसे आपका स्टार्ट, क्लियर है क्या बोले। अच्छा ये हमारे पास में किसकी इक्वेशन बना आपकी, वोल्टेज की। इनके बीच में आपका जो फाई जो है वो मेरे पास में कितना बना आपका 90, क्योंकि फेज एंगल हमारे पास में फाई जो है वो आपका 90 है। बात समझ आ रही है। अब आ जाइए इसका समझते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छा अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास में आपका जो E की जो इक्वेशन जो आई थी, मेरे पास क्या आया था, मैंने आपका E का जो इक्वेशन जो आया था, अभी मैंने करंट के थ्रू अगर E का इक्वेशन मैंने जो लेके आया था उसमें मेरे पास में क्या क्या टर्म्स आई थी बोलिए, ठीक ना। एक तो मेरे पास में क्या आया था मैंने आपका, एक हमारे पास में आपका L I नॉट ओमेगा, यही तो आया था बोले, ठीक ना। ये मेरे पास में आपका ओमेगा, और इनको पूरा लिख देता हूँ क्या, साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, ये आई थी मेरे पास अभी इक्वेशन। अब देखिए समझे कि इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ई नॉट बोल दिया, जो कि अभी हर जगह अपन ने बोला हुआ है, साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, इसको मैंने ई नॉट बोल दिया। ई नॉट की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एल आई नॉट ओमेगा। अब मेरे को रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस चाहिए, मतलब आपका V/I बिल्कुल आ जाएगा। मेरे पास में इसको अपन ड्रॉ कर देंगे साई एल से ई नॉट बाई आई क्या हो जाएगा बोला आपका, ई नॉट बाई आई क्या हो जाएगा बोला आपका एल ओमेगा। तो मेरे पास जाई एल जो है वो आपका क्या हो जाएगा बोला आपका एल ओमेगा, आपका ये आ जाएगा एल ओमेगा समथिंग लाइक दिस। इसको मैं जाई एल को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं 2πf इनटू जाई एल, सॉरी 2πf इनटू एल, क्लियर है क्या बोला। अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी के साथ में ग्राफ बनाऊं, इसका आपका जाई एल और इसके फ्रीक्वेंसी के साथ में अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो मेरे पास में समथिंग आपका ग्राफ ये बनेगा, देखिए जाई एल और हमारे पास में इसका जो ग्राफ अगर मैं बनाऊं इसका जाई एल और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, एल मैंने इधर ले लिया, जाई एल मैंने इधर ले लिया, ये हमारे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जितना ज्यादा आपका इंडक्टेंस होगा सर्किट का उतना ही ज्यादा इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब इसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही अपोज होगा। लेकिन कैपेसिटर में जस्ट अपोजिट है, कैपेसिटेंस जितना ज्यादा है इंडक्टिव कैपेसिटेंस जो है ना उतना ही क्या होगा बोला आपका कम होगा। बात समझ आ रही है, ठीक ना। तो हमारे पास में कुछ ये कहानी थी किसकी बोले आपकी, कुछ एसी सर्किट्स की कहानी थी, ठीक ना। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे हंसते रहिए। नेक्स्ट टाइम अपन क्या करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।